सबसे पहले देखते हैं कि इसमें मारफा वो इसमें है जो किसी खास जगह, चीज या आदमी का नाम हो, जैसे साजिद, जैसे पटना, गंगा, दिल्ली, लाल किला वगैरह वगैरह। दोस्तों इसमें मारफा की मंदरजा झैल 7 किस्म है। देखिए कहीं पर 7 है, कहीं पर 6 है, और मानू वगैरह में जाइएगा तो मानू के बुक में आपको मिलेगा कि इसमें मारफा की 5 किस्में। कितनी किस्में है? 5 किस्में। ठीक है, तो उससे घबराने की बात नहीं है। इसमें मारफा की जो 7 किस्में हैं वो है दोस्तों अलम, जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, और आपका है मुजाफ, माहूद और मुनादा। इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में। कौन कौन सा? अलम, जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुजाफ, माहूद और मुनादा। ये दोस्तों टोटल जो है 7 किस्में है किसकी? इसमें मारफा की। और एक दोस्तों आपको अगर पूछा जाता है कि इसमें खास की कितनी किस्में हैं, इसमें खास का मतलब ही होता है इसमें मारफा, तो दोस्तों इसकी 6 किस्में। देखिए जो किताबों के अंदर है, अब तक टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, अब टीआरई 4 आने वाला है, तो ये सब में दोस्तों जो आमतौर पे जो कंफ्यूजन होते हैं उसको मैं यहां पर बताता हूं आपको। तो जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि इसमें मारफा की 7 किस्में, तो वैसे कंडीशन में अलम, जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुजाफ, माहूद और मुनादा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि इसमें मारफा की 6 किस्में अगर दिया हो, तो वैसे कंडीशन में दोस्तों जो 6 रहेगा वो ये रहेगा कि इसमें अलम। 6 में कौन कौन नाम है? इसमें अलम, दूसरा आपका है कुन्नियत, तीसरा आपका है लकब, चौथा आपका है खिताब, पांचवा आपका है उर्फ, छठा है तखल्लुस। इसमें मारफा यानी इसमें खास की कितनी किस्में हैं? 6 किस्में। तो 6 में हो जाएगा इसमें अलम, कुन्नियत, लकब, खिताब, उर्फ और तखल्लुस। अगर 6 रहेगा तो ये इस टाइप से रहेगा। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें मारफा की जो 7 किस्में वो कौन कौन सी है। तो पहला दोस्तों आपका है अलम। वो इसमें मारफा है जो खास आदमी, खास जगह या चीज के नाम को बताए। देखिए कोई भी खास आदमी का नाम हो या खास चीज का नाम हो वो अलम होगा। अलम के माने होते हैं झंडा, जैसे हम लोग बोले पटना, जैसे हम लोग बोले जैद, जैसे हम लोग बोले साजिद, जैसे हम लोग बोले दोस्तों दिल्ली, मुंबई, गंगा। तो ये सब खास जगह, खास चीज का नाम है, तो ये क्या होगा? आपका अलम होगा। दूसरा आपका है जमीर। देखिए जमीर को कहते हैं दोस्तों प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। और प्रोनाउन का मतलब होता है कि दोस्तों जिसे हम लोग कहते हैं सर्वनाम। मतलब यह हुआ कि इसम की जगह जो लफ्ज आता है, कोई इसम है, उस इसम की जगह पर कोई लफ्ज आ जाए, कोई इसम आ जाए, उसी को कहते हैं जमीर। जैसे देखिए हम बोले साजिद बीमार है और वह कल हॉस्पिटल जाएगा, तो यहां पर जो हमने कहा कि साजिद बीमार है, क्या कहा दोस्तों? हमने कहा कि साजिद जो है वो क्या है? बीमार है। जी ध्यान दीजिएगा, जमीर में दोस्तों आप समझ लें कि हमने कहा कि साजिद बीमार है। क्या कहा? साजिद बीमार है और वह कल हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा। तो यहां पे दोस्तों आप देखेंगे हमने कहा कि कौन बीमार है? साजिद। तो साजिद एक खास नाम है, तो ये क्या होगा आपका? इसमें मारफा हो जाएगा। अच्छा, लेकिन यहां पर जो अगले जुमला में वह, तो वह से कौन मुराद है? वह से मुराद है साजिद। तो दोस्तों जमीर कहते हैं वो लफ्ज जो किसी इसम की जगह पर आए, तो गोया कि वह जो है ये साजिद की जगह पर आया है, इसीलिए दोस्तों वह को क्या कहेंगे? जमीर कहेंगे। क्या कहेंगे? जमीर कहेंगे। लेकिन हर जमीर अपने पहले इसम की तरफ लौटती है या पीछे लौटती है, यानी ये जमीर से मुराद जो होगा तो ये यहां लौट के आएगी। तो दोस्तों इसी को कहेंगे मरजा, यानी वह का मरजा कौन है? तो साजिद है। और ये बीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन कि जो जमीर से जो मुराद होता है उसे क्या कहते हैं। जैसे वह से कौन मुराद है? साजिद, तो साजिद क्या होगा? मरजा होगा। क्या होगा? मरजा होगा। क्या होगा? मरजा। ठीक है, चलिए तो हम लोग जमीर समझ गए। अब उसके बाद दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं वो है आपका इसमें इशारा। देखिए इसमें इशारा क्या होता है?
जब हम लोग कोई भी इसम को देखते हैं तो हम उसको इशारा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज नजदीक है तो हम कहते हैं अरे ये पेन लाओ ना, ये पेन, यह पेन, अरे यह आदमी, यह गाड़ी। अगर कोई चीज नजदीक है तो हम लोग यह से इशारा करते हैं, कोई चीज बहुत दूर है, वह घर, वह कलम, वह दुकान। तो यहां पर दोस्तों कोई चीज दूर है तो उससे हम लोगों ने इशारा किया वह से। तो देखिए इसमें इशारा जो होता है, इसमें इशारा कहते हैं उस लफ्ज को जिसके जरिया हम इशारा करते हैं। इसकी दो किस्में हैं। एक नंबर में हो जाएगा इसमें इशारा करीब, क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसमें इशारा करीब। और दूसरे नंबर में आपका हो जाएगा इसमें इशारा बईद, इसमें इशारा बईद। इसमें इशारा करीब उस इसम को कहेंगे जिससे हम करीब की चीजों के लिए इशारा करते हैं। जैसे देखिए हम बोले यह किताब, क्या बोले, यह किताब, तो यह से क्या मुराद, जो हमारे नजदीक है। तो दोस्तों हमने यहां ध्यान दीजिएगा, जिस लफ्ज से इशारा करेंगे उसको इसमें इशारा कहते हैं। तो इसमें जो है हमने कहा कि यह किताब, तो किस लफ्ज से इशारा किए, लफ्ज यह से, तो यह आपका हो जाएगा इसमें इशारा। यह क्या हो जाएगा, इसमें इशारा। यह क्या हो जाएगा, इसमें इशारा। अच्छा, जिसकी तरफ इशारा करेंगे उसे कहेंगे मुशारुन इलैहि। तो यह से किसकी तरफ इशारा किए, किताब की तरफ, तो किताब आपका हो जाएगा मुशारुन इलैहि। क्या हो जाएगा, मुशारुन इलैहि। फिर से समझिएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग बोले यह घर, तो दोस्तों हम किस लफ्ज से इशारा कर रहे हैं, लफ्ज यह से। तो यह क्या होगा, इसमें इशारा। यह क्या होगा, इसमें इशारा। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, घर की तरफ, तो घर आपका क्या हो जाएगा, मुशारुन इलैहि। क्या हो जाएगा, मुशारुन इलैहि। लेकिन यह समझिए हमने जो कहा कि यह किताब या यह घर, ये वो इसमें इशारा है जिससे हम नजदीक की चीजों के लिए इशारा करते हैं, तो इसीलिए ये सब होगा इसमें इशारा करीब। लेकिन अगर हम इसी को बोले यहां पर वह किताब, तो वह जो है ये दूर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये इसमें इशारा बईद हो जाएगा। तो वह में दोस्तों वह आपका क्या होगा, इसमें इशारा हो जाएगा। वह क्या होगा, इसमें इशारा। और किताब क्या हो जाएगा, तो किताब आपका हो जाएगा मुशारुन इलैहि। क्या हो जाएगा, मुशारुन इलैहि। इसी तरह आप देखेंगे अगर हम बोले वह घर, तो दोस्तों वह क्या हो जाएगा आपका, इसमें इशारा। वह क्या हो जाएगा, इसमें इशारा। और घर क्या हो जाएगा आपका, मुशारुन इलैहि। क्या हो जाएगा, मुशारुन इलैहि। लेकिन एक चीज ये समझिएगा, हमने यह जो है नजदीक के लिए इस्तेमाल किया है, इसीलिए यह क्या होगा, इसमें इशारा करीब। और वह जो है दूर के लिए इस्तेमाल किया है, इसीलिए यह आपका हो जाएगा इसमें इशारा बईद। तो दोस्तों हम लोग यही पढ़े हैं कि इसमें मारफा की टोटल 7 किस्में। तो एक आलम जान गए, दूसरा जमीर जान गए, तीसरा इसमें इशारा जान गए। अब हम लोग आगे जानेंगे दोस्तों, एक आपका होता है इसमें मौसूल। तो देखिए इसमें मौसूल को जानने से पहले आप दोस्तों पहले जान लें कि दोस्तों क्या, एक आप जान लीजिए मुजाफ और दूसरा माहूद, फिर मुनादा, फिर इसमें मौसूल। ठीक है, तो देखिए तो जी हम लोगों ने जान लिया, आलम जान लिया, जमीर जान लिया, इसमें इशारा जान लिया। अब हम लोग आगे चलेंगे, वो क्या है, चलिए इसमें मौसूल ही जान लीजिए पहले। देखिए जी ये जो एक किस्म है वो आपका है इसमें मौसूल। क्या है दोस्तों, इसमें मौसूल। बात समझिएगा, इसमें मौसूल क्या होता है कि जो वो मतलब लफ्ज है जिसकी वजह से 2 जुमला कलाम में आए। कितना जुमला आए, 2 जुमला आए। यानी इसमें मौसूल के अंदर 2 जुमला होता है। एक जुमला अगर आ जाए तो बात मुकम्मल नहीं होती है, दूसरा जुमला उसमें आता है तभी बात मुकम्मल होती है। तो जो पहला जुमला है उसे कहते हैं सिला, और जो दूसरा जुमला उसको मुकम्मल करने के लिए, अधूरी बात को मुकम्मल करने के लिए लाया जाता है, उसे कहते हैं जवाब सिला। क्या कहते हैं उसे, जवाब सिला। जैसे देखिए हम लोग बोले हैं कि जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा वह कामयाब होगा। अब समझिएगा इसके अंदर दोस्तों, हमने कहा कि जो मेहनत करेगा,
जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा वह कामयाब होगा। अब गौर कीजिए, हमने कहा कि इसमें मौसूल में दो जुमला होता है, तो जो मेहनत करेगा एक जुमला हुआ, वह कामयाब होगा ये दूसरा जुमला हुआ। अच्छा, हमने ये भी कहा कि जो पहला जुमला होता है उससे बात मुकम्मल नहीं होती है, वो अधूरी होती है। तो जो मेहनत करेगा, अगर आप ये बोलते रहिए जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा, तो कोई भी आपको कहेगा भाई आगे तो बताइए क्या होगा। तो दोस्तों, अगला जो बात मुकम्मल नहीं हो रही थी, इसको मुकम्मल करने के लिए लाया गया, वह कामयाब होगा। तो जो पहला जुमला होता है इसे ही दोस्तों कहते हैं सिला। क्या कहते हैं? सिला। क्योंकि बाद वाला जुमला इसको मुकम्मल करता है, तो दोस्तों इसको कहते हैं जवाबे सिला। क्या कहते हैं इसे? जवाबे सिला। लेकिन जो पहले जुमले के शुरू में लिखा रहता है, जैसे यहां पर जो लिखा हुआ है, तो दोस्तों इसी को कहेंगे इसमें मौसूल। इसी को क्या कहेंगे? इसमें मौसूल। क्या कहेंगे? इसमें मौसूल। बात समझ में आपको आ गई? फिर से आप समझ रहे, इसमें मौसूल सबसे आसान है। इसमें मौसूल कहेंगे कि जिसकी, वो लफ्ज जिसकी वजह से दो जुमला कलाम में आए। तो पहला जुमला को कहेंगे सिला, दूसरा को कहेंगे जवाबे सिला। पहला जुमला जो मुकम्मल नहीं होता है, अधूरा होता है, और दूसरा जुमला जो दोस्तों उसको मुकम्मल करने के लिए लाया जाता है, उसे जवाबे क्या कहते हैं? जवाबे सिला कहते हैं। ठीक है, चलिए।